चतरा में जो 72 एकड़ वन भूमि पर इको पार्क बनाया गया है, उसका उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री द्वारा 15 नवंबर को झारखंड स्थापना के रजत जयंती समारोह में कर दिया गया था। इस विधिवत जो है लोकार्पण 14 दिसंबर को माननीय सांसद चतरा लोकसभा, माननीय विधायक चतरा विधानसभा एवं माननीय विधायक सिमरिया विधानसभा, इसके साथ ही आरसीसीएफ हजारीबाग, सीएफ चतरा, डीसी मैडम और जिला के तमाम जो पदाधिकारी हैं उनकी उपस्थिति में कराना तय हुआ है। तैयारियां लगभग पूरी हो गई हैं, हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं और 14 तारीख को यह पार्क लोकार्पण के बाद चतरा की जनता के लिए खोल दिया जाएगा। यहाँ क्या क्या व्यवस्था की गई है लोगों को घूमने के लिए? इको पार्क में लोगों के टहलने के लिए चौड़े रास्ते बनाए गए हैं। उनके लिए बच्चों खेलने के लिए चिल्ड्रंस प्ले एरिया है और रोज़ गार्डन है। एक बहुत बड़ा एम्फी थिएटर है जो मुझे लगता है बहुत ही बड़ा और भव्य है, जो जिला के जो समारोह हो, कंपटीशन हो, प्रतियोगिताएं और किसी तरह के जो जमावड़े हों, उसके लिए बहुत ही अच्छा स्थल है। एक एनआईसी है, नेचर इंटरप्रिटेशन सेंटर, जिसमें वन्य जीवों का जो आवास है, पर्यावास है, वो उसको दिखाया गया है। कैफेटेरिया है जहाँ बैठने के खाने की एक बड़ा एक जो है स्थल हम लोगों ने बनाया है। गजीबोज हैं, इसमें 3 वाटर बॉडी है और शौचालय, ड्रिंकिंग वाटर पॉइंट्स, ये सभी इसमें व्यवस्थाएं जो है पर्यटकों के लिए की गई है। इधर पहले नशे का हब हुआ करता था, लोग इधर आकर नशे करते थे, अब यहाँ हरियाली है, तो ये कैसे संभव हुआ? ये राज्य सरकार की योजना थी कि वैसी ज़मीन को ही चिन्हित किया जाना था जो अतिक्रमण जहाँ पर होने की ज़्यादा से ज़्यादा संभावना है शहर के पास हो और जो किसी प्रकार से तरह से अगर जिसमें सुरक्षा में चूक हो रही हो या जहाँ पर लोग इस तरह गतिविधियाँ करते हैं या फिर वैसे जगह जहाँ मिट्टी का कटाव ज़्यादा हो रहा हो और जो फॉरेस्ट की क्वालिटी है, ज़मीन की क्वालिटी घट रही हो, तो वैसे जगह को चिन्हित करके जो है एक इको पार्क तैयार करने की योजना थी और जिसमें कि जो प्रकृति की जो संरचना है उसको कम से कम उसको डिस्टर्ब किया जाए और इसके साथ ही लोगों को एक मनोरंजन का जो माहौल है और इस तरह की सुविधाएं मुहैया कराने की एक योजना थी, जिसके अंतर्गत इस पार्क का निर्माण कराया गया है। ये पार्क निर्माण करने में आप लोग कितना कठिनाइयों का सामना करना पड़ा सर? जगह जो है पूरी तरह से जो है काम करने लायक उस समय तो नहीं था। बिल्कुल इसकी सफाई की गई विधिवत, इसका प्लानिंग किया गया, ड्रोन से सर्वे किया गया और कंसल्टेंट्स बुलाए गए, जगह का चुनाव हुआ। पानी की कमी थी, इसमें 5 बोरिंग कराया गया क्योंकि यहाँ पर जो पार्क में है जो हॉर्टिकल्चर का काम कराया गया उसको पानी की लगातार व्यवस्था थी और जिस समय पानी की व्यवस्था नहीं हो पाई थी उस समय लगातार टैंकर से पानी दिया जाता था। प्रतिदिन तेज़ गर्मी में 2 बार लगभग जो है सभी पौधों को पानी देना। तो लोगों ने बहुत काम किया और चतरा में चूँकि इस तरह का जो पार्क है हम लोग पहली बार बना रहे हैं, तो बिल्कुल नया काम था। कई बार जो इसमें चूक भी हुई, फिर उसको तोड़कर फिर से दोबारा बनाना, तो लोगों ने काफ़ी इसमें मेहनत किया, काफ़ी जो धैर्य के साथ जो गाइडलाइन उनको दिया गया वैसे उन्होंने काम किया, तब जाकर मुझे लगता है ये रूप ले पाया है। 14 तारीख को लोकार्पण है, तो जनता से क्या अपील करेंगे? जनता से मेरी यही अपील रहेगी कि ये जो है उन्हीं की संपत्ति है, सार्वजनिक संपत्ति है और ये उन्हीं के लिए बनाया गया है, उन्हीं को अर्पित किया जा रहा है। तो जब पार्क में आए तो जो है यहाँ के नियमों का पालन करें। फूल पौधों पर ही अच्छे लगते हैं, उसको तोड़े नहीं, जहाँ तहाँ थूके नहीं। जो अपना एक सिविक सेंस है उसके साथ यहाँ पर घूमें और दूसरों को डिस्टर्ब नहीं करें और जो है और पार्क के रखरखाव में जो है जो सहयोग करें, मतलब कूड़ा कचरा ना फैलाएं और इसकी ब्यूटी को जो है बना कर रखें और तभी जो है इसका वो लाभ जो है हमेशा के लिए ले पाएंगे। हमको जानकारी मिला है सर कि आप लोग जो पॉलीथीन है उस पर रोक लगाए हुए हैं। हाँ, हम लोग इसके लिए कटिबद्ध हैं कि पार्क को हम लोग जो है पॉलीथीन मुक्त रखेंगे या प्लास्टिक मुक्त रहेगा। इसके लिए हम लोग पूरी तैयारी से हैं। यहाँ पर जो खाना परोसा जाएगा प्लास्टिक प्लेट्स का यूज़ उसमें नहीं होगा और हम लोगों ने यह भी योजना बनाई है कि जो वाटर बॉटल वगैरह अगर लेकर आएँ तो उन पे कुछ
स्टिकर लगा दिया जाए 5 रुपये या 10 रुपये का। अगर वो बॉटल वापस कर देते हैं काउंटर पे तो उनको 5-10 रुपया जो भी उनसे चार्ज किया जाएगा वो वापस कर दिया जाएगा, ताकि वो जहाँ तहाँ ना फेंकें। और जो लेज कुरकुरे ये सब के जो पैकेट होते हैं वो हम उनको काट कर पेपर के या फिर जो पत्ते होते हैं, साल का पत्ता दोना, उसमें काट कर दें। तो हम लोग कुछ ट्राई करना चाह रहे हैं ऐसा कि प्लास्टिक इसमें ना फैले, और साथ ही एक मैसेज भी जाए लोगों को कि सिर्फ यहाँ ही नहीं, जहाँ भी वो जाएं, प्रकृति में अगर जाएं, कहीं पर जंगल में घूमने जाएं, किसी जगह पिकनिक करने जाएं, तो वहाँ प्लास्टिक कैसे अवॉइड कर सकते हैं। तो ये पार्क जो है ये उसका भी एक तरह से छोटा सा प्रयोग रहेगा। सर पार्क के साथ साथ रोजगार कितने लोगों को इससे यहाँ मिल रहा है सर? रोज़गार तो आप देख ही रहे हैं, मतलब पार्क का रखरखाव तो काफ़ी लेबर इंटेंसिव वर्क है यहाँ पर। मुझे लगता है कि प्रतिदिन कम से कम 25 से 30 जो मज़दूर हैं जिनको माली का काम आता हो उनकी ज़रूरत पड़ेगी, गार्ड्स की ज़रूरत पड़ेगी, नाइट गार्ड्स की, और जो टिकट पे हैं वहाँ पे लोगों की ज़रूरत पड़ेगी काउंटर पे। यहाँ पर जो है फॉरेस्ट के स्टाफ भी जो रेगुलर स्टाफ है, मुझे इनको यहाँ पर कम से कम 2 लोगों की पोस्टिंग करनी होगी ताकि यहाँ पर रह सकें, और जो यहाँ पर काम कर रहे हैं स्टाफ है उनको लगातार वो गाइडलाइन देते रहें। तो यहाँ पर ये एक लेबर इंटेंसिव वर्क है, इसमें रखरखाव की आवश्यकता और इसमें रखरखाव के लिए आवंटन की आवश्यकता भी पड़ेगी। टिकट विकट का भी कुछ? हाँ, अभी जो है टिकट का इसमें एक निर्धारित किया गया है। वयस्क के लिए 20 रुपया, जो बच्चे हैं 3 से 12 साल के लिए उनके लिए 10 रुपया। अगर स्कूल के बच्चे आते हैं ग्रुप में तो उनको 10 रुपये में, और दिव्यांग जो हैं उनके लिए फ्री, और जो मॉर्निंग वॉकर्स हैं उनके लिए 10 रुपया प्रतिदिन करके। या अभी एक्चुअली बहुत ये बिल्कुल प्रारंभिक स्टेज में है, इसको फाइनलाइज अभी करने की तैयारी चल रही है, बट मोटा मोटी यही हम लोग सोच रहे हैं, क्योंकि ताकि पार्क के रखरखाव के लिए कुछ जो है पैसा जमा हो और पार्क लोगों को इसी तरह साफ़ सुथरा और एक अच्छे कंडीशन में मिले, तो इसके लिए राशि की आवश्यकता होगी। इसलिए टिकट लगाने का जो है उस पर विचार किया जा रहा है। जब राशि की बात आई सर तो हमको ध्यान में आया कि आप लोग राशि के अभाव में अभी भी बहुत सारा काम आप लोग का रुका हुआ है। राज्य को जो है हम लोगों ने राशि की मांग उनसे किया हुआ है, अनुरोध किया हुआ है कि अगर राशि मिल जाए तो पार्क में एक्चुअली एरिया बड़ा है और यहाँ पर काफ़ी चीज़ें और भी है जो यहाँ बनाई जा सकती हैं, संभावनाएं हैं। तो हम लोग चाहते हैं कि अगर राशि मिल जाए तो समय रहते वो जो बाकी काम है जो एक प्लान में है वो भी पूरा हो जाएगा। फ़िलहाल जितनी राशि हम लोग को मिली थी उसका काम तो हो चुका है, बट इसमें कुछ और कंपोनेंट्स हैं जो साइट का जो क्वालिटी थी, साइट का डिमांड था, उस तरह से हमने प्लान बनाया, लेकिन उसकी राशि जो है सरकार से मांगी गई है। सरकार मुझे लगता है अवश्य ही जो है इस पर विचार कर रही होगी। चतरा में जो 72 एकड़ वन भूमि पर इको पार्क बनाया गया है, उसका उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री द्वारा 15 नवंबर को झारखंड स्थापना के रजत जयंती समारोह में कर दिया गया था। इस विधिवत जो है लोकार्पण 14 दिसंबर को माननीय सांसद चतरा लोकसभा, माननीय विधायक चतरा विधानसभा एवं माननीय विधायक सिमरिया विधानसभा, इसके साथ ही RCCF हजारीबाग, CF चतरा, DC मैडम और जिला के तमाम जो पदाधिकारी हैं उनकी उपस्थिति में कराना तय हुआ है। तैयारियां लगभग पूरी हो गई हैं, हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं और 14 तारीख को यह पार्क लोकार्पण के बाद चतरा की जनता के लिए खोल दिया जाएगा। यहाँ क्या क्या व्यवस्था की गई है लोगों को घूमने के लिए? इको पार्क में लोगों के टहलने के लिए रास्ते बनाए गए हैं, उनके लिए बच्चों खेलने के लिए चिल्ड्रंस प्ले एरिया है और रोज़ गार्डन है, एक बहुत बड़ा एम्फी थिएटर है जो मुझे लगता है